Good afternoon to all the participants. अच्छा, कल की क्लास में वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द हम सूतिका परिचर्या के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरह से कौन कौन सी मेडिसिन को इंडिकेशंस हैं। देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें सेकंड हमने डाइट के साथ साथ आप योगासन वगैरह को भी पेशेंट को एडवाइस करेंगे। नॉर्मल डिलीवरीज में 2 वीक्स के अंदर जो है वो पेशेंट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकता है, और जो सिजेरियन सेक्शन रहता है उसमें हम 4 वीक्स के बाद पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अभी डाइट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मेन मैंने आपको कल बताया था कि दशमूला रिस्ट यू कैन एडवाइज, इट्स सेफेस्ट ड्रग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द दोषास, पेशेंट के कौन से दोषास एग्रीवेटेड हैं, बात पित्त कफ में, क्योंकि जब हम गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे 9 मंथ्स के, हमने उसकी पूरी रेजिम को फॉलो करवाया है। आपने उसको मासानुमासिक के अकॉर्डिंग अगर डाइट और प्लस मेडिसिन और योगासन अगर पेशेंट ने ऑलरेडी फॉलो किए हैं तो सूतिका परिचर्या में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बहुत अच्छे से वो पेशेंट रिकवर कर सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। बट अगर कोई ऐसा फ्रेश पेशेंट है जो ऑलरेडी नॉर्मली डिलीवरी करवाने के बाद आपको अप्रोच करता है, दे वांट टू गाइडलाइन फॉर द सूतिका परिचर्या, तो उसमें पहले आप दोषास को देखोगे, वात पित्त कफ में से कौन सा दोषास उसका एग्रीवेटेड है, कौन से स्थानास पे हैं। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, मैक्सिमम पेशेंट्स को फीवर, सूतिका परिचर्या में सूतिका ज्वर का व्याख्यान अलग अलग ऑथर्स ने दिया है, चरक संहिता में भी इसके बारे में यू कैन स्टडी। सो अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन सी मेडिसिन आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट कि कौन कौन सी केयर हमें करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सूतिका गृह जिसमें पेशेंट को रखना है उसके बारे में यस्टरडे वी डिस्कस्ड, कौन सी मेडिसिन उसको देनी है, अभ्यंतर और बाहरी पान कैसे करवाना है, अवगाह स्वेदन हमने एडवाइस करना है, लोकल वुंड की केयर कैसे करनी है, और नेक्स्ट इज अ ब्रेस्ट केयर। देखो, ब्रेस्ट केयर के बारे में जो हमने डिस्कस किया था कल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोजीशन ऑफ द ब्रेस्ट, किस तरह से हमने पेशेंट को बच्चे को दूध पिलाने का तरीका क्या होता है, या अगर फीडिंग कम हो रही है तो उसमें आप शतावरी ग्रेन्यूल्स को ऐड कर सकते हो, पिपली रसायन को ऐड कर सकते हैं, लहसुन आदि कषायम को ऐड कर सकते हैं, लहसुन आदि क्षीर पाक को ऐड कर सकते थे। यस्टरडे वी डिस्कस ऑल द थिंग्स। कुछ स्टूडेंट्स जो कल नहीं थे इसलिए आई एम रिपीटिंग इन ए फास्ट वे, दे कैन गेट द आइडिया, देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टुडे क्लास। सो ब्रेस्ट केयर में समटाइम पेशेंट कंप्लेंट ये भी लेके आता, देयर इज ए कट ऑन द निपल्स बिकॉज सम बेबी के जो गम्स होते हैं उसकी वजह से भी कई बार सप्रेशन हो जाता है। सो इन दैट कंडीशन फीमेल को अवॉइड चाहिए उस एरिया का ब्रेस्ट फीड करवाना, फ्रॉम द नदर सेकंड दूसरी ब्रेस्ट को वो फीड करवाए बच्चे को, एंड दैट ब्रेस्ट शुड बी ऑन द रेस्ट। 5 to 6 डेज के बाद जब आप उसको हॉट फर्मेंटेशन लगातार देते रहते हो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में कई बार एनगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो जाती है, मिल्क सेक्रेशन जो है वो लैक्टेटिंग डक में आके, क्योंकि लैक्टेटिंग डक में क्या रहता है कि स्ट्रक्चर्स आपको याद हो ब्रेस्ट का, तो लैक्टेटिक ग्रैन्यूल्स और बाद में आके वो डक से वो एक्सपेल होता है। सो अगर डक में कम्युलेशन ऑफ द मिल्क हो जाएगा तो आपको सबसे पहले पेशेंट को हॉट फर्मेंटेशन देना है। एरंड के पत्तों का भी आप उसमें वो कर सकते हैं, एरंड के पत्तों का भी आप उसमें एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अप्लाई द मेडिकेटेड ऑयल, जिसमें आप जॉइंट केयर ऑयल, महानारायण ऑयल को, ये जाते आदि ऑयल को यूज कर सकते हैं, उससे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इनको बोला शोर मत करो, मैं क्लास ले रही हूँ, पीछे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अप्लाई करेंगे, और जो नेक्स्ट पेशेंट को हॉट फर्मेंटेशन जो है वो अप्लाई करवाएंगे। ठीक है। इंटरनल मेडिसिन अगर कोई पेशेंट लेना चाहता है तो इसमें आप त्रिफला गुग्गुल को पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, दशमूला रिस्ट को ही आपने एडवाइस करना है। सूतिका ग्रह हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द टिल योनि प्रक्षालन, योनि धावन, योनि धूपन, ये सब ट्रीटमेंट्स जो है वो आफ्टर पोस्ट डिलीवरी आप एडवाइस कर सकते हो। ब्रेस्ट केयर को डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल लाइन ऑफ मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को कौन सी कंप्लेंट से आ रहा है, उसकी प्रगति क्या है, वातजा, पित्तजा, कफजा, समसर्जजा, कौन सी प्रगति है और कौन से दोषास का एग्रीवेशन हो रहा है। अगर पेशेंट को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम लेते हैं निदान परिवर्जन चिकित्सा, या उसको स्वेदन हमें रेगुलर एडवाइस करना है। स्वेदन में आप उष्ण जल से स्वेदन दे सकते हो, उसको आप तर्पण चिकित्सा दे सकते हो,
पाचन औषधि हमने एडवाइस करनी है, जिसमें मैंने आपको बताया था पंचकोल चूर्ण। रेगुलर आफ्टर द डिलीवरी आप जो भी उसको समसर्जन क्रम में मुद्ग दाल का यूज दे रहे हैं या सहजन की फली का यूज दे रहे हैं या अदरवाइज आप उसको पतली सी खिचड़ी बना के एडवाइस कर रहे हो, तो एवरी मील्स में उसके पंचकोल चूर्ण को हमें ऐड करना है, क्षाया को हमें ऐड करना है, अभ्यंगम हमें उसे रेगुलर मेसाजिस को ऐड करना है, ज्वर हग्न सर्पी पेशेंट को ज्वर को शांत करने का हमें कषायम जो है वो सर्पी की फॉर्म में वी कैन एडवाइज टू द पेशेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वातजा सूती का ज्वर चिकित्सा। देखो कैसे आप एनालाइज करोगे पेशेंट के सिम्टम्स क्या है। समटाइम क्या होता है, डिलीवरी के बाद मल्टीपल जॉइंट्स पेन आता है या मॉर्निंग स्टिफनेस आती है, पेशेंट को हैवीनेस रहता है बॉडी में, और समटाइम लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग टाइप ऑफ पेन हो जाती है, सेकेंडरी पीपीएच में पेशेंट चला जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है। सो उस कंडीशन में जहां पर भी वायु का एकमुलेशन है, क्योंकि अगर पेशेंट को कई बार गैस्ट्राइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी खाने के बाद एब्डोमेन एकदम से फूल जाना, या कुछ पेशेंट्स को से डिलीवरीज उनकी अगर नॉर्मल हुई है बट दे यूज टू टेक, उन्होंने बहुत सारी इंडक्शन डिलीवरी इंडक्शन में गई हैं, तो इंडक्शन डिलीवरीज में क्या होता है कि दे यूज टू गिव द ऑक्सीटोसिन की ड्रिप दे के, हाई डोज को दे के फिर इंड्यूस किया जाता है। तो उसमें कई बार समटाइम पेशेंट्स की बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जितने भी हार्मोनल थेरेपीज हैं वो हमारी बॉडी का पित्त का वर्धन करती है। और अगर इंडक्शन वाली डिलीवरी है तो उसमें पित्त वृद्धि हो गई है पेशेंट की, तो पेशेंट को जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होगी उसकी बॉडी में, एक तो हीट ज्यादा रहेगी, उसकी यूरिन में दिक्कत हो सकती है, बर्निंग यूरिनेशन हो सकता है। सेकेंड थिंग, पेशेंट को स्टूल में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस का भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है पेशेंट को। सो यू हैव टू एनालाइसिस द सिम्टम ऑफ द पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे। आई विल डिस्कस सम ऑफ द आयुर्वेदिक ड्रग्स जो आप इजिली अपने पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी भी शेयर किया है। सो ये ऑल दीज मेंशन, ये जो मैं ड्रग्स आपको मेंशन कर रही हूँ इस पे ऑलरेडी क्लिनिकल रिसर्चेस हो चुकी हैं। सो आप इसको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस पे इस ड्रग्स को पेशेंट्स को दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द्विपाचन मूलादि तेल, पेशेंट को जो आप एडवाइस करना है, आप यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू द्विपंच मूलादि तेलम को आप एडवाइस कर सकते हैं। दिस इज द द्विपंच मूलादि तेलम को। ये इसमें क्या क्या रहता है, प्रोसेस विद द फर्स्ट ऑफ ऑल द्विविध पंचमूलादि तेल पान करना है, जिसमें हम पेशेंट को प्रोसेस विद द शतावरी पुनर्नवा बला रासना। सो दीज आर द हर्ब्स जो यूज की जा सकती है। पेशेंट को आप जो सेकेंड ड्रग्स को यूज कर सकते हो, शतपुष्पा का कल्क फॉर्म में से बस्ती में भी पेशेंट्स को दिया जाता है। तो शतपुष्पा इज ऑल्सो ए वेरी गुड ड्रग जो पेशेंट रेगुलर वाटर इनटेक में भी ले सकता है। इसकी आप जैसे प्रविचारणास बनानी है या तो आपने गाइडलाइन देनी है पेशेंट को कि कैसे वो डाइट में किस तरह से इनको इंक्रीज करे। एक तो सबसे पहले वो वाटर ले सकता है, पानी में शतपुष्पा को डाल के उसका बॉईल करके उस पानी को बार बार ड्रिंक कर सकता है। शुंठी पान को ड्रिंक कर सकता है अगर उसकी कफ की प्रवृत्ति है। पेशेंट को जो तेल पान आप करवा रहे हैं उसमें शतावरी, पुनर्नवा, बला, रासना, कल्प, वच का पाउडर और शिगरू का पाउडर इसको दे सकते हैं। शिगरू का सूप फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जिसको सहजन की फली का सूप बोलते हैं, उस फॉर्म में भी दिया जाता है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए भी पहले आप शिगरू को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, देन क्रश्ड उसके जो बाहर का वो स्टिक्स रहती है, डम स्टिक्स में जो बाहर का जो हार्ड पोर्शन रहता है उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, अलग से कर दीजिए। और जो अंदर का पल्पी फॉर्म होता है उसको प्रॉपरली मिक्सर में भी या हैंड से भी क्रश करके हल्का सा उसमें काला नमक, सेंधव नमक और काली मिर्ची, इन तीन चीजों को ऐड ऑन करके यू कैन सर्व टू द एडवाइस टू द पेशेंट, दे कैन टेक दैट। नेक्स्ट जो है यवकोलादि घृतम को यूज किया जा सकता है। सो यवकोलादि घृतम में यू कैन सी दैट जो मेन इसमें प्रोसेस किया जाता है, इसमें यवा, कोला, कुल्थ, कुल्थ की दाल को वैसे भी डायरेक्टली भी पेशेंट को एडवाइस किया जा सकता है। ये हॉट पोटेंसी की रहती है, डायोरेटिक काम करता है कुल्थ। तो कुल्थ की दाल यू कैन मिक्स विद द पाना ऑल्सो, एंड अदरवाइज यू कैन एडवाइज कुल्थी सूप, जैसे चिकन सूप, मीट सूप मांस रस आहार में दिया गया है,
तो सिमिलर लाइक दैट जब आप पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है आपका, तो उस कंडीशन में आप यवागु फॉर्म में मुद्ग यूश और कुल्थ का यूश ऐड ऑन कर सकते हैं। चित्रक मूल, पिपली एंड दधी। देखो दधी को आयुर्वेदा में वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहार में लिया गया है, बट अगर इसकी प्रेपरेशंस को आप मिक्स करते हैं सो यू कैन ऐड दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो और ड्रग्स को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, दीज आर द ड्रग्स, जैसे वातहर क्वाथ कल्पनास को हम ऐड कर सकते हैं। वातहर क्वाथ कल्पनास में आप पेशेंट को जो मेन चीजों में विदारी गंधादि या रासनादि, बिल्वादि चूर्ण को, मदन फल आदि चूर्ण को, सो वो सब चीजों को आपने ऐड करना है। जो प्रोसीजर्स देंगे उसमें हम पेशेंट को देंगे विद उष्ण, उसमें अपमारक की जड़ी बूटी को, एरंड को, ओशोना को, इन सब की लीव्स को कट करके पेशेंट कैन ऐड ऑन दैट। दशमूल को डाला जा सकता है, माश के तेल को डाला जा सकता है, महामाश ऑयल आता है तो महामाश ऑयल को डाला जा सकता है, ये कांजी की फॉर्म में बनाया जा सकता है, इसको अमल कांजी बोलते हैं। अमल कांजी का भी जैसे फुल बॉडी पे भी ऑयल कांजी का परिषेक किया जाता है, तो धान्य अमल धारा की तरह भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ सर्वांग धूमपान। सर्वांग धूमपान विद द कुष्ठ, गुगुल एंड घृता। सो घृत से या गुगुल से उसको हम सर्वांग धूपन दे सकते हैं। यू कैन एडवाइज द चैम्बर, उसमें भी नाड़ी स्वेदन भी दिया जा सकता है, पेशेंट को धूम चैम्बर में भी धूम स्वेदन दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज द पथ्या पथ्या। किन चीजों को हमें एडवाइज करना है खाने में? फर्स्ट इज द सूप प्रिपेयर्ड विद द पंचमूला। सो पंचमूला इज द बेस्ट ड्रग जो आप हर पेशेंट की डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। वेपतु युक्त ज्वारा। वेपतु युक्त ज्वर में क्या होता है? उष्ण तेल में अभ्यंगम, धूपना, सूक्ष्म लेपा ऑफ सर्वांग द्रव्य और कांजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज आते हैं जहाँ पे पित्तज सूती का ज्वर। पित्तज सूती का ज्वर में क्या रहता है कि अगर पेशेंट को डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, ये पित्त का विशेषण हो रहा है और उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं पित्त का विशेषण है, तो उसमें पित्त सूती का ज्वर में पेशेंट को हो सकता है अतिशयना उपद्रवा। सो जो हम फर्स्ट लाइन ऑफ द्रव्य देंगे उसमें परदेहा देंगे, अभ्यंगम देंगे एंड मधु, त्रिकटु कषाय ड्रग्स को हम ऐड कर सकते हैं। फिर लाजापेया प्रोसेस्ड विद द सारीबा। लाजापेया में हम आप चावल की मांड को बना के उसमें भी ड्रग्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। यू कैन ऐड द सारीबा, चंदना, उशीरा, द्राक्षा, पद्मका, ये ड्रग्स को ऐड किया जा सकता है। अगर पेशेंट को ज्वर के साथ अतिसार की दिक्कत हो रही है, क्योंकि पित्तज ज्वर में ना आप षडंग पानीय को भी दे सकते हैं, तो षडंग पानीय शीत वीर्य को होता है, चंदन आदि लेपन को एडवाइज कर सकते हैं, चंदन को पान भी करवा सकते हैं। बट आफ्टर द डिलीवरी जो भी आप पित्त शामक द्रव्य को यूज करते हैं तो वो उसकी पोटेंसी जो है वो बहुत शीत नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन ऐड विद द यूश, से मुदगादी यूश में या आपने चावल की मांड में उसमें ऐड ऑन करके यू कैन एडवाइज। जैसे इसमें हम प्रिपेयर्ड विद द पाठा, वत्सका, निम्बी, अरगवदा, मधु, इन ड्रग्स को यूज किया जा सकता है। क्षाय कल्पना में देखो नॉर्मल प्रैक्टिस में देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रग्स जो मैं आपको भी लिखवा रही हूँ, बट व्हेन यू आर गोइंग टू द इन अ प्रैक्टिस वे, सो आपको अपने क्लिनिक पे वही 5-6 चीजों को ही यू कैन प्रैक्टिस, जो आपको रेगुलर पेशेंट आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि सूती का से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो आपको पंचकोल चूर्ण आपके पास होना चाहिए, त्रिकटु चूर्ण आपके पास होना चाहिए, दशमूला वरिष्ठ आपको यूज करना, फलघृत को आप यूज कर सकते हैं, पानीय को आप पेशेंट को पैकेट फॉर्म में यू कैन एडवाइज फॉर द षडंग पानीय को यूज कर सकते हैं। क्षाय कल्पना में अगर हमें देना है तो मुस्तादी क्षाय को दे सकते हैं। सो अगर मुख विशोधन लेहा, अगर पेशेंट मुख विशोधन लेहा के लिए अपने प्रैक्टिस करना है तो यू कैन ऐड द निम्बा, केसर,
इन ड्रग्स को मधु के साथ मिक्स करके यू कैन एडवाइज। नेक्स्ट इज द स्थान वेगा, मृदु विरेचन को आपने एडवाइस करना है। मृदु विरेचन विद द एरंड ऑयल भी लगातार दिया जा सकता है, सिंपल देसी घी के साथ भी मृदु विरेचन को दिया जा सकता है। नेक्स्ट पेशेंट को अभ्यंगम एडवाइस करना है, पाटलादि घृत के साथ एडवाइस करना है, ठीक है। सो यू कैन एडवाइज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज द कफज सूती का ज्वर चिकित्सा। कफज सूती का ज्वर में आप इनको एडवाइस कर सकते हो। मृदु वमन में मधु फांट के साथ मधु वमन दिया जा सकता है। नस्यम पेशेंट को दिया जा सकता है। मृदु विरेचन को एडवाइस किया जा सकता है। उष्ण जलपान विद नागरम, पेशेंट को शुंठी युक्त जल पान करवाना है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए जिसका भी ऑन है। शुंठी युक्त जलपान आपने करवाना है। अम्रदारु दे सकते हो, बलामुखा यूष दे सकते हो, कल्याणक घृतम दे सकते हो, दशमूलाधिकृत को एडवाइस किया जा सकता है। और पेशेंट को अगर क्वाथ कल्पनास में देनी है तो द्विपंचमूलाधिक्वाथ और पटोलाधिक्वाथ। सो दीज आर द वेरी कॉमन ड्रग्स। पटोलाधिक्वाथ ये आपको अपने क्लिनिक्स में अवेलेबल करना चाहिए। वी कैन गिव टू द पेशेंट फॉर द, अगर जहां पे भी कफज का कफ का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। नेक्स्ट संसर्जन क्रम जो मंडपेय, विलेपी, अकृत्यूष, कृत्यूष की फॉर्म में हम पेशेंट को दे रहे हैं। विद दिस द अभ्यंगम विद द घृतपान इज एडवाइस। सो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरीज आप 3rd डे से ही यू कैन एडवाइज दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। सन्निपात का सूती का ज्वर जो रहता है, इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि कौन सा दोषास जो है वो एग्रीवेटेड है। पहले हमें कफ दोष को ट्रीट करना है, देन गो फॉर द सब्स्टिट्यूटरी दोषास। अगर नॉर्मली देखो, अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप फॉलो करते हैं, पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल जॉइंट्स पेन या कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशंस है, तो यू कैन एडवाइस फॉर द वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्लान करोगे। बट अगर इफ पेशेंट इज हैविंग मोर प्रोडोमिनेंट ऑफ द कफा दोषास, तो उस कंडीशन में हमें कफ का एग्रीवेटेड कंडीशंस में हमें पहले कफ का ट्रीटमेंट देना है, देन यू कैन प्लान फॉर द अदर ट्रीटमेंट। जैसे नॉर्मली कंडीशन में हमें वात का ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि व्यान वायु का मेन काम है, व्यान वात कैन बी मूव सर्कुलेशन डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। वैसे भी क्लिनिकल फीचर्स में यू कैन स्टडी दैट कि ऑलरेडी हमने पढ़ा होगा, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातवा, यू हैव टू प्लान फॉर द वातज ट्रीटमेंट्स। So, but the in condition of the Sutika Paricharya, first we have to see the which doshas is predominant and the structural deformities of the patient. Patient का weight क्या है, heavy weight है, क्योंकि अगर जो ये हमारा प्रीशियस टाइम रहता है 45 डेज का, इसमें अगर कोई भी फीमेल्स आफ्टर द डिलीवरी रेगुलर योगासन करती हैं, डाइट को फॉलो करती हैं, ये जो बैली फैट होता है उसको वहीं पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज एक बार पेशेंट ने गेन कर लिया तो उसको बहुत डिफिकल्टी होती है आफ्टर 6 मंथ्स, अगर वो प्लान करना चाहती है उसको रिड्यूस करना। सो दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट को जो है कफज ट्रीटमेंट देने हैं, कफशामक, आप शुंठी पान उसको लगातार करवाइए, अजमोदादी पान भी आप दे सकते हो। इसके साथ साथ जो मृदु विरेचन जो हमने प्लान करना है, ये अभिपत्ति का चूर्ण से आप दे सकते हो कफज के पेशेंट को। त्रिफला चूर्ण से भी दिया जा सकता है। नस्यम विद्या अणु तेल नस्यम दिया जा सकता है, बला तेल का नस्यम दिया जाता है, या गो घृत से नस्यम दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज संसर्जन क्रम में जो भी आप उसको डाइट फॉर्म में दे रहे से मुद्ग का यूज दे रहे हो, उसमें भी आप कफ शामक द्रव्यास को त्रिकटु चूर्ण को ऐड ऑन करके दें। क्वाथ में आप जो प्रिपरेशंस लोगे, इसमें नागर, पटोल, भारंगी, पटोल त्रिकादि कषाय या फला त्रिकादि कषायम को भी यूज किया जा सकता है। घृत में कल्याणक और पंचगव्य घृत को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को किसी भी टाइप का स्वेदन चिकित्सा आपने एडवाइस करनी है, तो आप शंकर स्वेदन दे सकते हो, जिसमें दशमूल, तिल, माश को आप ऐड कर सकते हो, कांजी के फॉर्म में उसको ऐड कर सकते हो, स्वर्ण धूप ऐड कर सकते हो। पेशेंट को मांस रस में अगर आपने जांघल मांस रस देना है, तो यू कैन ऐड द पंचकोल चूर्ण इन दैट ऑल्सो, या अदरवाइज आंवला और लवण को मिक्स करके भी उसे एज ए रसायन फॉर्म में दिया जा सकता है। क्योंकि आंवला, जैसे आपने पिपली आदि रसायन दिया या लहसुन आदि क्षीर पाक दिया,
और किसी पेशेंट में कफ का प्रोडोमिनेंट अगर ज्यादा है तो उसको आंवला का सेवन भी दे सकते हो, कि आंवला रिच और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसको मिक्स करना है आपको नमक के साथ, ठीक है। सो दीज आर द ड्रग्स जो नॉर्मली हम सूतिका परिचर्या में एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि सूतिका परिचर्या में परप्यूरियम का जो टाइम होता है, इसमें फीमेल्स की बॉडी की रिकवरी बहुत मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स पे अगर आप लेके चलते हैं तो इजी टू रिकवर हो जाता है। और उस फीमेल को निद्रा जो है, क्योंकि आयुर्वेदा में त्रयोप स्तंभा के अकॉर्डिंग आहार निद्रा इज ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द रीगेन ऑफ द हेल्थ, बट जो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा जो है वो एवरी 2 to 2 hours दे नीड द फूड, उसको फूड चाहिए, यूरिन स्टूल भी पास करेगा, तो मदर की जो नींद होती है उसको आप यू कांट पेशेंट में यू कैन एडवाइज फॉर द डे केयर। तो आपको पेशेंट को दिन में उसकी आधी नींद जो रात को रहती है, मतलब वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू टेक ए फुल रेस्ट, 7 to 8 hours का जो 8-9 घंटे का नींद होता है वो उसका पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक ए डे स्लीप। अदरवाइज ग्रीष्म काल को छोड़ के डे स्लीप को कॉन्ट्राइंडिकेटेड लिया गया है, बट सूतिका परिचर्या में पेशेंट को आप डे स्लीप एडवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट उसमें कुछ बेसिकली यासनास रहते हैं, से योगासन की फॉर्म में, कुछ स्टैंडिंग पोस्चर है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द योगासन, बट आफ्टर द डिलीवरी पेशेंट को स्पेसिफिक योगासन को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही योगासन को आप करते हैं या प्राणायाम की तरफ पेशेंट को प्रमोट करते हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, इट गिव्स द पॉजिटिविटी टू द फीमेल ऑल्सो, एंड एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करता है, बैक मसल्स को टोन अप करता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आप पेशेंट की जितनी भी मस्कुलर डिफॉर्मिटीज, अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। सो इसमें मेन जो एक्सरसाइजेस होती हैं, सिटिंग लाइन डाउन पोजीशन में भुजंग आसन, सेतुबंध आसन, दिस स्टैंडिंग पोस्चर में टी ट्री पोज, काउ पोज, ये सारे ही एक्सरसाइजेस जो है वो आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है सो दे कैन क्लियर। मैम एक डाउट है, एक पेशेंट है। हेलो। यस, जी जी बोलिए डॉक्टर नाज। जी मैम, एक पेशेंट है, उसकी अभी शादी को 6 to 7 month हुए, शी इज नॉन प्रेग्नेंट, बट उसको मैम ब्रेस्ट में थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, कर्डी डिस्चार्ज, जैसे मिल्की डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज उसका 7 months जी मैरिज को हुए हैं उसके। जी, उसके साथ मैम थोड़ा पेन भी है, टेंडरनेस भी है। उसका प्रोलैक्टिन लेवल 147 है मैम। प्रोलेक्टिन लेवल 147 है, ओके। जी जी। अभी और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही हैं उसको? नो, इरेगुलर साइकिल है उसको। इरेगुलर साइकिल है ना, हाँ, तो उसी की वजह से प्रोलेक्टिन में डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। आप इसको ना विरेचन प्लान करिए इस पेशेंट का। और ओके 6 months 7 months इज नॉट इशू। नॉर्मली जो इनफर्टिलिटी हम 1 year के बाद ही कंसिडर करते हैं, तो 7 महीने जी शादी को हुए हैं तो वो इनफर्टिलिटी वाला पार्ट नहीं करना है हमें कुछ भी इस पे। मेन जो उसका जी। जो कर्ली डिस्चार्ज हो रहा है ना, प्रोलेक्टिन के लेवल को हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप ओके उसको विरेचन विरेचन प्लान कर दीजिए, तो उससे रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की। ऐसे कोई ओके मैम। मैम कोई एलोपैथिक ड्रग तो नहीं ले रही है अभी प्रोलेक्टिन के लिए? नहीं मैम, उन्होंने ली है अदर कैबेगोलिन, जो 0.5 mg में आता है, वो लिया है। हाँ, ठीक है। जी तो अगर वो ले रही है, अगर आपने इसको स्टॉप भी करना है मेडिसिन को, तो टेपर ऑफ करके स्टॉप करोगे। पहले आप पेशेंट को विरेचन के लिए प्रिपेयर करो, विरेचन अगर लेता है ना तो उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की। और इसमें ओके मैम। दूसरा क्या है, गंभारी काम करता है ब्रेस्ट की डिजीजेज में। जी। सो गंभारी का पाउडर आप ऐड कर सकते हो, 3 to 5 grams। बीडी मैम। हाँ जी, बेडी। ओके, थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस? Ma'am, as you suggested, Virechina, for Virechina, which Krita would be fine, ma'am, for this condition, this ladies? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो दीपन पाचन आप दीजिए विद द हेल्प ऑफ द 3 कटु चूर्ण ओनली। कफशामक आपने देना है, और इंदुकांतम घृत को आप यूज कर सकते हो इसमें, या त्रिफला घृत को भी दे सकते हो। Okay, ma'am.
त्रिफलाग्रित जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है और हेल्प इन द डाइजेशन ऑल्सो। सो आम पाचन के बाद में इम्प्रूवमेंट आ जाता है इससे, तो त्रिफलाग्रित इज ए इंडिकेटर। Okay, ma'am. Thank you. So in the next class we will discuss about the this योगासन कौन कौन से एडवाइस कर सकते हैं आप पेशेंट्स को। सो ये जो आप दिस लिटरेचर को ना इसको भी आप समराइज कर लीजिए। यू कैन चूज 5 to 7 ड्रग्स जो आपके क्लिनिक्स पे अवेलेबल रहने चाहिए, जैसे पटोलादि कषायम है, दशमूलारिष्ट है, पंचकोल चूर्ण है। सो दीज आर ए वेरी कॉमन ड्रग्स जो इजिली ऑल ओवर इंडिया कहाँ जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इजिली आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे, और you can advise these drugs to the patients. Otherwise you can also prepare one powder, जैसे इसमें शतावरी, अश्वगंधा, कौंच बीज with दशमूल का पाउडर, पटोला का पाउडर, नागर मोथा, नागर आदि नागर के पाउडर को ऐड करके, so you can also prepare these type of powder to help the strengthening to the body। जैसे पेशेंट्स को मिल्क के साथ मॉर्निंग इवनिंग इसको एडवाइस किया जा सकता है।